उसके बाद ये फिर जो लिखा है ये तो आपका है क्या कि आप जब किसी पोएम को डिस्क्राइब कर रहे हो तो उस पोएम का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन नहीं है, पूरा का पूरा है कि उसमें वो पोएट क्या कहना चाह रहा है। एंड आफ्टर देन आपको ये लिखना था squirrels tails roll about like a question mark। ये मैंने बोला था अब वो मैंने पहले। आखिरी में लिख दिया। हाँ, ये पहले लिखना था, उसके बाद लिखना था द कलर ऑफ द स्क्वायरल इज ग्रे विद मैंने डार्कर कौन स्ट्राइप्स बोलिए रिजेंबल्स लाइक अ ओवरकोट। मैम रिजेंबल्स मतलब मिलता है मतलब जैसे उससे बिल्कुल मिलता जुलता। मैम पहले ऊपर लिखना था कि इट्स टेल रोल अबाउट लाइक अ क्वेश्चन मार्क। शुरू कभी भी इट्स करके नहीं करते हैं, तो उसमें नेम लिखोगे, नेम ऑफ द क्रिएचर, स्क्वायरल टेल्स, squirrels apostrophe s and then write tells roll about like a question mark। उसके बाद फिर द कलर और उसके बाद एज इट इज जैसे जो लिखा हुआ था वैसे रहेगा। तो ये जो 3 आपके सेंटेंस है, इट्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ अ स्क्वायरल, यानी स्क्वायरल देखने में कैसा लग रहा है उसके बारे में है, उसके टेल के बारे में है, उसके स्किन के बारे में, और उसके पोस्चर के बारे में। पोस्चर यानी वो कैसे बैठा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज। हो गए? इसमें ठीक कर लिया। अच्छा, ये सारे तो आपके बैक के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, आ रहे हैं या नहीं ये बताना। तो बैक की क्वेश्चन Why does the poet say the squirrel for a question mark of tail? ये क्वेश्चन है आपके बैक का। ओके, तो इसका आंसर आप अपने लैंग्वेज में बताओ, कल पढ़े थे आप लोग। क्वेश्चन मार्क ऑफ फोर टेल कहा गया है। न्याशा, गिव मी आंसर। the poet says that squirrel wore a question mark for tail because of its overcoating of bushy hair on its body. क्वेश्चन मार्क की तरह टेल दिख रहा है, दैट्स व्हाई। कोटिंग कहाँ से होगा? ओके, टेल इज रोलिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क्स, दैट्स व्हाई पोएट सेड दिस। ओके, टेल के बारे में बोला जा रहा है, उसका बुसी कोट के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ओके, टेल क्वेश्चन मार्क की तरह, क्वेश्चन मार्क उसने क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क फॉर टेल क्यों बोला है? क्योंकि उसके टेल का स्ट्रक्चर ही आपका जो है अपीयरेंस ही क्या है, क्वेश्चन मार्क के तरह है, इस तरीके से। ओके, नोट डाउन करो। और क्वेश्चन आप बुक में देखना, डज के साथ से है तो आप सेज लिखना, अगर डिड के साथ से है तो सेड लिखना। जस्ट चेक इन योर बुक। प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है या पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द टेंस वैसे ही आप आंसर दोगे। डज से है तो सेज लिखोगे, और डिड से है तो सेड लिखोगे। ओके,
हम कर लिया। थ्री क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया था। What is being compared to a grey overcoat? Discuss the posture of the squirrel and discuss in the last line 3 of the poem. ये सब हो गया है। मैम हाँ, बस इतना ही रखना है। ये आरटीसी आपको एक बार नोट कर सकते हो तो कर लो, बट आरटीसी की वैसी जरूरत नहीं है। जब मैं बना के दूंगी तब करना है, ऐसे नोट डाउन करना कोई भी उसका यूजफुल नहीं होता। वो आपको क्वेश्चन दूंगी, यू राइट द आंसर, ओके। देख के लिखना कोई उसमें नहीं है, बस इतना ही आप इसको तैयार रखोगे। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, समरी है, इसको कर लोगे। पोइट के नेम आपको याद मैम होने चाहिए। यस, हाँ बोलो। टेल मी। मैम मेरे को एक चीज थी ना कि इसमें लिखा है गिव अ सिनोनिम फॉर लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। कॉन्टेस्ट ऑफ द मैम लाइक के बहुत से मतलब होते हैं, हाँ लाइक तो का मैम अच्छा उसके बेस पे ना पोएम के पोयम से रिलेटेड उसका मतलब, ओके। उसे पसंद तो पसंद मैम यहाँ पे सेम लाइक का नहीं हो मतलब सकता क्या रेलिश की जगह? क्या होगा? क्या बोल रहे हो? कौन से वर्ड बोल रहे हो? सेम सेम टेम, TAME। सेम मैम एस नो मैम सेम, सेम SAME। सेम मतलब हो गया, सेम मतलब हो गया एक जैसा, ओके। समझ में आया? अच्छा वो लाइक का मीनिंग अलग है, यहाँ लाइक का मतलब है पसंद, ओके। समझ में आया? जैसे तुम और तुम्हारा भाई एक जैसा पहना है तो सेम टू सेम बोल सकते हो। समझ में आया? तो वो, और आई लाइक मैंगो, तो वो होता है मैंगो पसंद करना, मैंगो सेम नहीं, समझे? तो यहाँ पे लाइक का मतलब है कि आप किसी चीज को करना पसंद करते हो, ओके। वहां पे सेम नहीं होगा। आप याद रखो उस पोयम में उस वर्ड का क्या मीनिंग है, यू शुड राइट दैट, ओके। नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे सेम लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। लाइक का सिनोनिम्स लिखना है, ओके। तो ये चीज एकदम ध्यान रखना है कि उस पोयम के अकॉर्डिंग उसका मतलब देना है। आप लोगों को ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है पैरा 1 से ये वाले वर्ड का क्या सिनोनिम्स है, क्या एंटोनिम्स है, ये हमेशा पूछते हैं। मीनिंग्स नहीं पूछते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स देते हैं। और वो भी आप लोगों को तो ऑप्शन दिया रहा था 1 2 3 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है अभी से लेकर के क्लास 10th तक, तो ऑप्शन शुड बी गिवन। तो ऑप्शन नहीं है ना, आप लोग देखना अपने भाई का 10th का पेपर देखना, कॉम्प्रिहेंशन में ऑप्शंस आ दिया, इतना इजी बना दिया है। तब भी फिर भी आपको ये रखना है कि उस स्टोरी में अगर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है तो स्टोरी में उसका मतलब क्या है, या उस पोयम में उसका मीनिंग क्या है। इसलिए कम से कम है ना, कभी कभी अभी घर पे बैठे हो ना तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना तो इंग्लिश का कोई एक आर्टिकल जरूर पढ़ो। अरे और उसमें से कम अभी तो बहुत समय है तुम लोगों के पास अपना जो ड्रॉबैक है उसको कम आउट करने के लिए। पांच डिफिकल्ट वर्ड्स, एक आप छोटी सी कॉपी बना लो, 5 वर्ड आप हर दिन सोचो कि हमको 5 नए वर्ड जानने हैं। समझ में आया? अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है ना तो हमें रोज डेली 5 न्यू वर्ड्स जानने हैं। वो 5 न्यू वर्ड्स आप उससे निकालो, उसके मीनिंग देखो, उसके मीनिंग लिखो और उस पर सेंटेंस बनाओ उस 5 न्यू वर्ड्स को। फिर दूसरे दिन फिर 5, और जब दूसरे दिन कर रहे हो तो पहले 5 वर्ड को आप देखते रहो क्या कि वो 5 वर्ड मैंने क्या किया था। समझ में आया? तो ये 2 मंथ ये जरूर करो, क्योंकि अभी पढ़ाई का वैसा नहीं है, आप 5 वर्ड कर सकते हो। 5 वर्ड डेली लो न्यू, उसका मीनिंग लिखो, उसे सेंटेंस बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव भी होगी। और फिर नेक्स्ट डे 5 वर्ड ले रहे हो तो पुराने वाले भी रिवाइज करते जाओ। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारे पास, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती, क्यों नहीं इंग्लिश में हो जाती, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपको आते ही नहीं है। गॉट इट? जैसे भी मैं पढ़ा रहे थे पॉस्चर वगैरह, बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप लोग पेपर निकालो, पेपर से 5 वर्ड लो, लिखो। नहीं पेपर तो आपके मोबाइल पे ही आपके जो है पेपर आते हैं, ई पेपर, उसमें से निकाल लो। इंग्लिश पेपर कोई ले लो, हिंदू ले लो, हिंदू अगर आपको लग रहा है उसमें से एडिटोरियल वाला देख लो, या फिर आप कोई नॉर्मली इकोनॉमिकल टाइम्स ले लो या हिंदुस्तान, कोई भी टाइम्स ले लो, आप रीड करो। कम से कम है ना
और जैसे तुम लोगों को बोलने में कितना प्रॉब्लम होता है, अथर्व तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल लगता है कि एकदम रट लियो तब बोल रहे हो, फ्लुएंसी नहीं होती है। तो कम से कम एक पैरा डेली पढ़ो, रीड करो। स्कूल में टीचर रीड नहीं कराते हैं, घर में हम रीड नहीं करते, तो रीड करने की आदत नहीं होती, समझे? तो रीडिंग की आदत लगाओ, जितने स्पीड में रीड करते जाओगे उतना इम्प्रूव करोगे। व्हाट इज रीडिंग की स्पीड होती है, अभी जैसे आप लोगों की स्पीड बिल्कुल ना के बराबर, अभी मैं रीड करने के लिए दे दूंगी हिस्ट्री वगैरह, बहुत स्लो चलते हो, तो रीडिंग करो, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप कोई टॉपिक लो, रीड करो, पेपर ही ले लो, सबसे अच्छा रीड भी कर लो, डिफिकल्ट वर्ड्स भी फाइंड आउट कर लो, वो भी लिख लो। आधे घंटे का मॉर्निंग के समय 8 बजे, 8 से 8:30 का यही टाइम बनाओ, तो के उठोगे ही नहीं, है ना? तो ये काम कर लो, समझा रहे हैं, काम देगा, बहुत काम देगा। क्योंकि अभी देखो मैसेज राइटिंग में भी आप लोगों की वो चीज नहीं निकल के आ रही है जो मैसेज में आनी चाहिए। थोड़ा सा लगता है कि उठाए और उठा के उसको वहां पे रख दिए, सीधे उठाए वहां से वर्ड एज इट इज रख दिए। कल मैंने देखा ना, लगा के उठाया, उठा के वहां पर से वहां पे रख दिया। तो वैसा नहीं, चेंज करना है आपको, सेंटेंस बनाने, सिंपल बनाने, एक्यूरेट बनाने, एकदम आपका सारे चीज देने हैं, तो वो भी करने हैं, आज मैसेज भी करने हैं। कल एक टॉपिक हुआ था रिसेप्शनिस्ट का, एक बार पहले देख लो कैसे लिखा जाता है, जैसे वो वाला मैंने बताया था, कॉल्ड अप, इन्फॉर्म्ड, ये सारे वर्ड आप याद रखो। जो पास्ट का उसको पास्ट में करो, पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट में आता है, ये सब मैंने किया। जो फ्यूचर में है वहां पे विल या शुड, वुड, कैन, कुड, इस तरीके से जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग आ सकता है वैसे आप करोगे। जैसे यहाँ पे देखो जो चीज पास्ट में है जस्ट आप समझो पहले, जैसे मैम खुला नहीं है पेज, नहीं खुला है, बोलो। नहीं, जब तक उसको डबल क्लिक नहीं करता है ना तब तक नहीं करता है। हाँ अब दिख जाएगा, दिख गया। हाँ, अब देखो दो, रोहित उठाता है, ओके। यहाँ पे पहले मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक बार देख देती हूँ, ये मैंने एक बार और करवाया है फर्स्ट टाइम में। यहाँ रोहित है, मे आई टॉक टू मिस्टर राजीव, अनु माई डैड इज नॉट एट होम, मे आई नो हु इज कॉलिंग। अब आपको पता चल गया कौन किसने फोन उठाया, डॉटर ने उठाया है, ओके। फादर को अब उसको मैसेज लिखना है। रोहित, आई एम रोहित गुप्ता, जो मैसेज करने वाला यानी जो फोन करने वाला वो द पर्सन इज रोहित गुप्ता। आई हैड टू कम टू योर हाउस टू पिक मिस्टर राजीव, मीन्स मुझे आना था आपके घर मिस्टर, आपके फादर को पिकअप करने, और हम दोनों को साथ में जाना था मीटिंग में मिस्टर करण। Who is Mr. Karan? Mr. Karan is the president of the Trader Association. But what is the problem? क्या cancellation? Today's meeting क्या हो गया? Cancel हो गया, okay? And because of some important another meeting. So he will hold the meeting for coming week, यानी this meeting will be hold in coming week. तो एग्जैक्टली डेट नहीं पता, डेट भी पूछी क्या क्या डेट है, तो डेट अभी अननोन है, नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसका डेट अभी नहीं है, बस इतना है कि कमिंग वीक में यानी नेक्स्ट वीक में है। तो ये मैसेज उसको पहुंचाना है। मैसेज क्या है? मैसेज अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग, ओके। और आप फिर डॉटर हो तो आप डैड को लिखोगे, टाइम वगैरह देख लोगे, टाइम आपका 9:30 AM। यहाँ पे लिखा, एक चीज लिखा जाएगा कि वो ओरली यानी मुंह से या फोन करके क्यों नहीं दी है। तो अनु वाज वेटिंग फॉर हर डैड टू कम होम, हिज मोबाइल फोन वाज स्विच्ड ऑफ, या मोबाइल से भी मैसेज नहीं कर सकी। शी हैड टू रीच हर, उसको कॉलेज जाना था इसलिए उन्होंने मैसेज कर दिया। तो कॉलेज जाना है तो यानी याद रखना PM का टाइम नहीं होगा, AM का टाइम होगा, समझे? शाम को कॉलेज नहीं जाते, तो यहाँ पे AM में टाइम दिया, मॉर्निंग टाइम दिया है। जो भी डेट है आप लिख दो, अगर डेट वहां पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे उसके डैड के साथ काम करने वाले एक बंदे ने इन्हें कॉल किया था। तो जो साथ में काम करते हैं ऑफिस में वो क्या कहलाते हैं? कलीग कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया योर कलीग मिस्टर गुप्ता कॉल्ड अप पास्ट टेंस में,
inform that trader association meeting was cancelled. सीधे जो मैसेज ट्रेडर एसोसिएशन मीटिंग हैज बीन कैंसल। कौन सा टेंस है आपको पता होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने टेंस पढ़ाया था ना लास्ट टाइम, थोड़ा उसको देखा करो। लास्ट टाइम पढ़ाया था ना भाई क्लास 6 में। यस मैम। थोड़ा देखो उसको, समझे? कैंसिल हो चुका है, ओके, बिकॉज सम अनदर इम्पोर्टेंट मिसिंग मीटिंग। समझे? इतना भी लिख दोगे आपका सही होगा। उसके बाद ही प्रॉमिस या मिस्टर गुप्ता प्रॉमिस दैट ही विल इन्फॉर्म, ये अब वो फ्यूचर में करेंगे, वो बाद में इन्फॉर्म करेंगे। तो वो क्या, किस में आप लिखोगे, किस टेंस में लिखोगे? फ्यूचर टेंस में लिखोगे। ओके मैम हाँ मैम, इसमें जो मीटिंग हैज बीन कैंसिल्ड बाय मिस्टर करण बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं ना? हाँ, नहीं, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट मीटिंग वहां पे लिखा हुआ है दूसरा मीटिंग। ओके तो उसके तुम्हारा इको हो रहा है मेरा आवाज। और नेक्स्ट डेट एज सुन एज पॉसिबल ही डिक्लेयर द नेक्स्ट डेट, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई भी अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन टेंस ध्यान रखो, जो पास्ट है वो पास्ट है, प्रेजेंट में प्रेजेंट, फ्यूचर का फ्यूचर में लगाना है, ये चीज। ओके, ये सारे चीज ध्यान रखोगे, अभी भी करोगे तो। अब एक है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, इसको ध्यान से करोगे, करना आपको है। आप ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन समझोगे, दीपक एंड मिस्टर शर्मा। मैं समझा देती हूँ, करना आपको है। मे आई टॉक टू सुमित? मिस्टर शर्मा, सुमित हैज एन अपॉइंटमेंट विथ हिज डेंटिस्ट, ही हैज गॉन देयर विथ हिज फादर। ओके, यहाँ पे मिसेस शर्मा जो बोल रही है, दीपक बोला है कि मुझे सुमित से बात करना, बस सुमित घर में नहीं है, वो कहाँ गया है? डेंटिस्ट के पास गया। किसके साथ गया? अपने फादर के पास। तो दीपक कौन है? सुमित का फ्रेंड है शायद। अब आगे देखते हैं। दीपक, आंटी आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम आवर हाउस मिस्ट्रेस। समझे? स्कूल से आया है। विल यू काइंडली कन्वे द मैसेज? तो मेरे पास एक मैसेज आया है। मैसेज कहाँ से आया है? हाउस मिस्ट्रेस से। तो आप क्या वो मैसेज कन्वे कर दोगे? बोले ठीक है, बताओ। तो प्लीज टेल हिम। अब वो मैसेज, मेन मैसेज ये है। अब आपको वो डेंटिस्ट के पास गया ये सब कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जो मैसेज दीपक ने राहुल को कन्वे किया बस वही मैसेज लिखना है। तो प्लीज टेल हिम दैट टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ सबमिटिंग द साइंस प्रोजेक्ट। तुम लोगों के पास भी आता होगा अपने फ्रेंड का, क्या कल ही है भाई साइंस डे का प्रोजेक्ट का। हाउस मिस्ट्रेस ने मैसेज कर दिया है, और एक को बोल देता है, क्लास मॉनिटर को बोल देता है, फिर क्लास मॉनिटर सबको बताता है। तो सब सपोज ऐसे, या किसी एक लड़के को बोल दिया, ही मस्ट कंप्लीट इट। और उसके बाद क्या है? आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए क्या है? ये बाय टुमारो। समझ में आया? और कंप्लीट रहना चाहिए एंड सबमिटेड बाय टुमारो, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड हिज मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द फाइनल। यानी अर्जेंट है, अगर आप नहीं करते हो, कल तक नहीं करते हो, तो उसके बाद इसको सबमिट नहीं किया जाएगा, इसको लिया नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसके मार्क्स भी आपके असाइनमेंट के नहीं लगेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसको मैसेज है कि कल ही आपको साइंस, और ये भी बताना है अगर कल नहीं करोगे तो इसके मार्क्स नहीं लगेंगे और ये एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ओके, तो अब आपको इस पे मैसेज करना है। गॉट इट? अब करके दिखाओ। 4 लाइन्स में 4.5 में हो जाएंगे। और अब ये मैसेज कौन किसको लिखेगा, पहले हमको इतना बता दो। किस मैम? मैसेज कौन किसको लिखेगा? सुमित की मम्मी अपने बेटे को। सुमित को लिखेगी। गुड, चलो लिखे।
Yes. नहीं नाम भी देख सकते हो। एक 2 3 4 13 14 15 20 हम हो गया। पर 5 लाइन में आया है। दिखाओ दिखाओ फिर 4 नंबर दे दो। Twenty 5:03 a.m. Sumit, your friend Deepak, call up to inform that tomorrow is the last day for submitting the sign. इतना नहीं लिखा, देखो ये पहला आप ये लिखते ठीक, योर फ्रेंड दीपक कॉल अप टू इन्फॉर्म दैट टुमारो इज द लास्ट डे फॉर सबमिटिंग द साइंस प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ तक ठीक है।
he also said that if you done so your marks, समझे? आफ्टर देन, बस इसके बाद ये लिखना था ही ऑल्सो सेड दैट, ये इतना नहीं लिखना था, वो तो बोल ही रहा है, समझे? ये आप इतना मत लिखो, आफ्टर देन, समझे? ही वुड ऑल्सो सेड इफ यू डोंट सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द फाइनल। ये आपने देखो मैसेज आपने कंप्लीट भी नहीं किया, मार्क्स भी डिडक्ट होगा और फिर सबमिट भी नहीं होगा प्रोजेक्ट। अच्छा, समझे? आप लिखो आफ्टर देन नाइदर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड नॉर मार्क्स विल बी एडेड इन फाइनल असाइनमेंट। समझे? कहाँ से? सीधे आपको वो पूरा कट कर दो, जो पहला फर्स्ट सेंटेंस आपका सही है, ओके? He also said that. हटा दो पूरा, समझे? ये पूरा कटिंग कर दो। हाँ, और इसको फिर अपने से लिखो जो मैंने बताया, आफ्टर देन नाइदर, आफ्टर देन ही ऑल्सो इन्फॉर्म लिख दो, बस इतना अगर लिखना, आफ्टर देन नाइदर योर प्रोजेक्ट विल एक्सेप्टेड, Neither your प्रोजेक्ट विल एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट और एक्सेप्टेड मत लिखो, accepted, एक्सेप्ट लिखो, ईडी हटाओ, और except nor मैम nor और लिखो, और और मार्क्स विल नॉट, और marks will डिडक्ट का not अपोजिट क्या होगा? deduct मैम मतलब क्या होता है उसका? डिडक्ट मतलब हट जाना, विल नॉट हट ऐड इन जाना। फाइनल, विल नॉट ऐड इन फाइनल एग्जामिनेशन। समझे? इतना आपको अपना रहना चाहिए, ठीक? अब इसको अच्छे से करके लिख के दिखाओ, will not add in final exam. फाइनल असाइनमेंट, असाइनमेंट लिखा हुआ, ओके? हाँ, ऐसे लिखना था, समझे? इसमें क्या हुआ, तुमने पूरा चीज बता दिया, ठीक? ऐसे होना था। अब इसको फाइनल लिख करके दिखाओ मुझे। ठीक है। अथर हुआ? अथर, इतना ही टाइम मिलेगा स्कूल में भी भाई? अच्छा, अभी मैम हो गए आपके? हम कर रहा हूँ मैम, पहले वाला गलत हो गया था। हाँ, कितनी बार प्रैक्टिस होगी तब आप लोगों की सही होगी? भाई कम से कम 10 मैसेज लिखाऊंगी जब आगे तुम लोग ठीक हो गए। हो गया। चेक करो। हाँ, दिखाइए।
थोड़ा कैमरा और पीछे करो, सारे नहीं, व्यू पूरे नहीं आ रहे हैं। मैम या एक एक करके दिखाओ। ब्लर हो रहा है, थोड़ा उसको क्लियर करो। मैसेज कर देता हूँ। जैसे भी दिख रहा हो, थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा मूव करो। हाँ थोड़ा पीछे ले जाओ। ठीक है, हाँ सही लिखा है। ठीक है सर आपका।